दो दहाइयों की कुर्बानियों, वसाइल के इस्तेमाल, परेशानी और खून खराबे के बावजूद दहशतगर्दी से मुताल्लिक चैलेंजेस बज़ाहिर जूं के तूं मौजूद हैं। टांक में पिछले हफ्ते पोलियो की टीम पर हमला और इसके नतीजे में पुलिस की हिफाजती टीम के एक रुकन की हलाकत कहने को तो एक आम सा वाकया लगता है, मगर इस तरह के वाकयात ने पिछले 6 माह में सैकड़ों सपूतों को हमारे दरमियान से रुखसत कर दिया है। बदकिस्मती से खबर दर्जनों हलाकतों के बगैर सफाई अव्वल पर आती नहीं है, लेकिन इज्तमाई तौर पर दहशतगर्दी के फैले हुए इस नेटवर्क ने अमन के दिनों में भी मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार किया है। टांग के वाकये का एक और अहम पहलू यह है कि इसको कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने सर लिया, बिल्कुल इस बयान की तरह जिसमें इनके एक नुमाइंदे ने खुद को इस्लामिक स्टेट नामी बैनुल अक़वामी ग्रुप की पाकिस्तान में एक शाख करार दिया। हुकूमत की तरफ से इस तंजीम के साथ खुफिया बातचीत के नतीजे में जिस 1 माह की जंग बंदी का चर्चा था, अब वो खत्म हो चुकी है। कमाल अमर यह है कि इस खात्मे का ऐलान भी उसी तंजीम की जानिब से एक प्रेस रिलीज की सूरत में किया गया है। इसी प्रेस रिलीज में हमें यह भी बताया गया कि हुकूमत और इस ग्रुप के दरमियान तयशुदा मामलात क्या थे, मुलाकातें कहां और कितनी हुई, कितनी कमेटियां बनी, दोनों फरीकैन की जिम्मेदारियां और वादे क्या थे, इस ग्रुप के कितने लोगों को रिहा किया जाना था, अगले मराहिल में क्या होना था, अफगानिस्तान में तालिबान इस तमाम मामले में क्या किरदार अदा कर रहे थे, वगैरह वगैरह। असूलन ये तमाम मामलात हुकूमत के नुमाइंदगान को कौम के सामने खुद रखना चाहिए थे। कहने को हमारा निज़ाम जमहूरी है जिसमें शफाफियत का अंसर गालिब होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक कालदम तंजीम है जिसको असरार और रमूज की दुनिया में रहकर छुप छुपाते काम करना चाहिए। यहां पर गिनती उल्टी है। जमहूरी हुकूमत हमें कुछ बताती नहीं और कालदम तंजीमें कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख देती हैं। इस जंगबंदी के बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि हम इस ग्रुप के साथ मामलात को खुश असलूबी से तय कर पाएंगे, मगर पिछले सालों की दूसरी उम्मीदों की तरह ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब ये ग्रुप दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ एलानिया कार्रवाइयां कर रहा है। हमें बहरहाल इल्म नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसी इस सिलसिले में क्या है। कौम को अभी भी जंगबंदी के दरमियान दिए गए सरकारी बयानात के खुमार में मुब्तला रखा हुआ है। तब कौम को यह बताया गया था कि बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तहरीक तालिबान के भटके हुए लोगों को आइन की तालीम देकर मुल्क का वफादार बनाना ही हमारी पॉलिसी का मकसद है। इस वक्त हमने तालिबान की तारीफ में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने इनके तदब्बुर, पाकिस्तान दोस्ती की कस्में खाई थी और कहा था कि कैसे इन्होंने मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया और तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाने से रोक दिया। अब जंगबंदी खत्म हो गई, ये ग्रुप दोबारा से मुतहर्रिक हो गया। तालिबान के नुमाइंदगान इस मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देते हैं और इसी तरह यह कहकर सालिसी की जिम्मेदारी को दोनों फरीकैन की जानिब मुंतकिल कर देते हैं। इस ग्रुप की बज़ाहिर वजीरिस्तान से वीडियोस का इजरा भी पिछले हफ्ते हुआ, जिनमें आपको 30-40 का ग्रुप बैठा अपने मकामी लीडरान की बातों को सुनने में मुनहमिक नजर आता है। इससे आपको पता चलता है कि आमदोरफ्त, वसाइल, प्लानिंग सब कुछ जारी और सारी है। परेशानी यह है कि इन इलाकों में एक नहीं दर्जनों बड़े और सैकड़ों छोटे ऑपरेशन और कार्रवाइयां करके 20 मरतबा हमें कामयाबी की खबरें सुनाई जा चुकी हैं। कामयाबियों की इस दास्तान के हर हिस्से का इख्तिताम इस दावे पर होता है कि हमने सरजमीन पाकिस्तान को फितने से पाक कर दिया। इसके बाद यहां पर रियासत की रिट का राज शुरू हो गया है। टूरिज्म के एक नए दौर का आगाज हुआ चाहता है और अमन और आश्ती अब यहां का मुकद्दर बन गई है। न जाने क्यों इन दास्तानों के साथ साथ फसाद और फितना तवातुर से कार्रवाइयां करता हुआ नजर आता है। वो रियासत जो इस फितने की सरकूबी को अपने सर का ताज बनाकर पेश करती है, खुफिया बातचीत करके वक्ती मुआहदे करने को अपनी मजबूरी के तौर पर बयान भी करती है। यह सिलसिला न जाने कब खत्म होगा, न जाने ये इलाके कब इस खल्फिशार से निजात पाएंगे। अफगानिस्तान में गनी हुकूमत के गिरने से पहले हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान की सरहद के उस तरफ दुश्मन कुव्वतें बैठकर फितना परवरी करती हैं। काबुल और दिल्ली की खुफिया तंजीमें मुबैना तौर पर बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर हमें सुख का सांस नहीं लेने देती। अब तालिबान के इंतजाम को लागू हुए महीनों हो गए। अशरफ गनी और इसके हवारी भाग चुके। अफगानिस्तान तालिबान और दोस्त कुव्वतों के हाथ में आ गया। सरहद की दूसरी तरफ से साजिशों के अड्डे नेस्तो नाबूद हो गए, मगर हमारे यहां कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हुआ। हम अभी भी इन्हीं मसाइल से दो चार हैं जिनका सामना हमें पहले से था। वही फितना, वही फसाद, वही इलाके, वही कार्रवाइयां, वही लोग वैसे ही काम करते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला। दहशतगर्दी जारी है। हतमी अमन का दूर दूर तक निशान नजर नहीं आता। क्या अजब माजरा है, क्या हैरत अंगेज कामयाबी है।